हिमालय की शांत और पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं में एक दिव्य बालिका ने जन्म लिया। यह बालिका थी पार्वती, राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री। बचपन से ही उनके मन में एक ही नाम बसता था, महादेव। वे जानती थी कि शिव को पाने के लिए सौंदर्य नहीं, बल्कि समर्पण और धैर्य चाहिए। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करेगी। माता पार्वती गहन तपस्या में लीन थी। उनका एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में पाना। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी जब शिव ध्यान से नहीं जागे, तब भी पार्वती का विश्वास डगमगाया नहीं। कभी केवल फल खाए, फिर अंत में जल के बिना ही शिव का नाम जपती रही। एक दिन भगवान शिव साधु का वेश धारण कर पार्वती के पास आए। उन्होंने कहा, तुम ऐसे तपस्वी के पीछे क्यों पड़ी हो, जो न संसार चाहता है न प्रेम? पार्वती मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, जिसे मैं प्रेम करती हूँ उसे बदलना नहीं चाहती, मैं तो बस उसके साथ चलना चाहती हूँ। यह सुनकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया। कैलाश गूंज उठा, डमरू की ध्वनि से, देवताओं के जयकारों से। शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा तप अद्वितीय, तुम मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य हो। देवताओं के आशीर्वाद से शिव और पार्वती का विवाह हुआ। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि तप और प्रेम, वैराग्य और गृहस्थी, शक्ति और शिव का मिलन था। दोनों का संबंध यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, समर्पण चाहता है और समय की हर परीक्षा में खरा उतरता है। आज भी शिव पार्वती की कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम में विश्वास हो और मन में श्रद्धा, तो स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं।